नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड भाग 7 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्तरकांड भाग 1 से लेकर भाग 6 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि च्यवन ऋषि जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवन नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के यह वचन सुनकर सत्यप्रतिज्ञा श्री राम बोले, हे महर्षियों, ये समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूँगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किए था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने ये भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवन है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि, मुनि, तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्यादि किसी को भी वह नहीं छोड़ता। ये सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभो, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवनासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवनासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहां का राजसिंहासन सौंपता हूँ। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटब नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवनासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वह रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्रीराम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवनासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा, हे महर्षि, आपके आश्रम के निकट पूर्व में ये किसका यज्ञ स्थल दिखाई पड़ रहा है? महर्षि बोले, हे सौमित्र, ये यज्ञ स्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था। मैं उनके विषय में बताता हूँ। तुम्हारे कुल में सौदास नाम बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। एक दिन आखेट करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्धर्ष राक्षसों को देखा। राजा ने बाण चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। ये देखकर दूसरा राक्षस ये कहता हुआ अदृश्य हो गया कि हे पापी, तूने मेरे इस मित्र को निरपराध मारा है, अतः मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ समय पश्चात सौदास ने अपने पुत्र वीर्यसह को राज्य देकर और वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर इस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध लेने के लिए वहां आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोले कि आज मुझे मांसयुक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोइये को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोइये के वेश में वहां उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा।
जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि राजन, जैसा भोजन तूने मुझे प्रस्तुत किया है वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा। तब तो राजा वीर्यसह ने भी क्रोधित हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल्माशपाद पड़ गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा। हे शत्रुघ्न, इस प्रकार राजा कल्माशपाद उस शाप को भोगकर पुनः राज्य प्राप्त कर धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा कल्माशपाद का ये सुंदर यज्ञ स्थल है। ये कथा सुनकर शत्रुघ्न अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे उसी रात को सीताजी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुठा और उनके लव लेकर मंत्रोच्चार द्वारा उनकी भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का लव रखा गया। शत्रुघ्न को भी यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातःकाल सब कृत्यों से निवृत्त हो शत्रुघ्न मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत कर वे महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड भाग 7 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 8 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री राम।